नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कोहली है। मैं डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्विसेज दीप हॉस्पिटल में हूँ। आज मैं आपसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। किडनी की बीमारी दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी और एक होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। दोनों में फ़र्क इतना है कि एक्यूट किडनी इंजरी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर किडनी को ख़राब कर सकती है। ये ज़्यादातर केसेस में रिवर्सिबल होती है और किडनी फंक्शन अपना नॉर्मल आ जाता है। दूसरी तरफ जो बीमारियां धीरे धीरे करके गुर्दे को ख़राब करती हैं, ये यूजुअली गुर्दे में परमानेंट डैमेज लाती हैं। इनको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। जो कॉमन रीजंस हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, उसमें सबसे कॉमन कारण है आजकल डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, इसके अलावा कुछ बचपन के इन्फेक्शंस, कुछ पैदाइशी डिफेक्ट या कई बारी कुछ दवाइयों लेने की वजह से गुर्दे में परमानेंट डैमेज आ सकता है। इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि गुर्दे हमारे शरीर में करते क्या है। गुर्दे हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नॉर्मली एक इंसान में दो गुर्दे होते हैं और इनका काम शरीर से गंदगी, वेस्ट और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना, जिसको पेशाब के रास्ते हम निकालते हैं। इसके अलावा भी गुर्दे के कई सारे काम हैं, जैसे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनका बैलेंस मेंटेन करना, ब्लड बनाने में हेल्प करना और शरीर का ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, इनका इम्पॉर्टेंट काम है। तो जब किसी भी वजह से गुर्दे की बीमारी आती है तो ये सारे के सारे काम धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं और शरीर में कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। जो कॉमन सिम्टम, जो कॉमन लक्षण किडनी डिजीज़ के हैं, उसमें सबसे कॉमन है सूजन। ये सूजन या तो आँखों के आसपास, चेहरे पे या पैरों पे, एड़ियों के आसपास सबसे पहले पेशेंट ऑब्जर्व करता है और अगर शुरू में कंट्रोल ना करें तो धीरे धीरे करके ये सूजन सारे शरीर में फैल जाती है। इसके अलावा जो कॉमन लक्षण है उसमें भूख कम लगना, जी कच्चा होना, उल्टियाँ, बॉडी में फुलावट आना, मन ना लगना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना या पेशाब कम हो जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम हैं। अब किडनी की जो बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसको साइंटिफिकली 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। ये डिपेंड करती है किडनी कितना % फंक्शन काम कर रही है। स्टेज 1 में किडनी 90% से ऊपर काम करती है। जैसे जैसे किडनी का फंक्शन डाउन होता जाता है वैसे वैसे स्टेज बढ़ती जाती है और जो लास्ट स्टेज है जिसको हम स्टेज 5 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किडनी की एंड स्टेज, यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज़, जब गुर्दे का काम दोनों मिलकर 15% भी नहीं कर पाते। ये वो स्टेज है जब हम पेशेंट को डायलिसिस और गुर्दा चेंज या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं। अब हमें सबसे कॉमन सिम्टम जो किडनी बीमारी का जो पेशेंट ऑब्जर्व करते हैं, ये जो सब कुछ लगता है, वो है सूजन। सूजन या एडिमा, जिसको हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 2 कारण से किडनी के मरीजों में हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट कारण है, किडनी की बीमारी में कई बार पेशाब की वजह से प्रोटीन का लीकेज होता है। प्रोटीन या एल्बुमिन हमारे खून के अंदर पानी को रोक के रखता है। जैसे जैसे प्रोटीन लॉस होता है, खून के अंदर का पानी जो है वो प्रोटीन कमी की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा जब गुर्दे का काम कमज़ोर होना शुरू होता है तो शरीर से एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पेशाब नहीं निकल पाता और पानी शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता है अगर पानी पेशेंट अपना कंट्रोल नहीं करता। जैसे मैंने पहले बताया कि सूजन स्टार्ट चेहरे पे हो सकती है, आँखों के आसपास या एड़ियों में पेशेंट अपने नोटिस करता है। अगर इसको टाइमली हम ट्रीट ना करें तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ के पूरे शरीर में इन्वॉल्व हो जाती है। पैरों में स्किन स्ट्रेचिंग, शाइनी नज़र आती है। पेशेंट कहता है कि पहले मैं जब जूते उतारता हूँ तो जूते के मोजे के निशान मेरे रह जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स सबसे पहले पेशेंट नोटिस करता है। अब इसको हम कैसे ट्रीट करें? इसको ट्रीट करने के कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ बेसिक रीज़न हैं। दवाइयों के अलावा भी कुछ हम तरीके होते हैं। सबसे पहले है खाने में नमक की मात्रा कम करना। नमक हमारे शरीर में पानी को साथ में रोकता है। तो अगर ऐसे मरीज़ अपने डाइट के अंदर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, खाने में नमक की मात्रा कम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड कम लेते हैं जिसमें नमक ज़्यादा पड़ा होता है, तो उससे स्वेलिंग में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा दूसरा मेजर पेशेंट ट्राई कर सकते हैं, वो है पोजिशनल वेरिएशन। दिन में अगर पेशेंट बिजी भी है, ऑफिस भी जाता है या बिजनेस में भी है, अगर वो कोशिश करके दिन में 3-4 बारी अपने पैर को थोड़ी देर के लिए ऊपर 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए पैर ऊंचा करके थोड़ा आराम कर ले, तो उससे भी स्वेलिंग में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। पेशेंट रात को सोते समय कोशिश करे पैर के नीचे अगर 1-2 सिरहाने रख के सोए, पैर को अगर लेवल अपने हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊंचा रखे,
तो उससे भी स्वेलिंग में या दवाइयों को यूज़ करने में थोड़ी हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट तरीका है स्वेलिंग कम करने का, वो है दवाइयाँ जिनको हम डायूरेटिक बोलते हैं, जो पेशाब में के रास्ते बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा पानी निकालती हैं। अब ये डायूरेटिक जो है ये कई तरीके का होता है, वो किडनी के अलग अलग सेल्स पे अलग अलग जगह पे काम करता है। वो आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की दवाई आपके लिए ज़्यादा सूट करेगी। अब डायूरेटिक क्योंकि शरीर से पानी और नमक की कमी करते हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, शरीर के अंदर नमक की कमी हो जाना। तो ये पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो समझे कि ये अपने आप से डोज नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलना है। और अगर पेशेंट को कोई भी इस तरह का साइड इफ़ेक्ट नोटिस करता है, उसे तुरंत अपने डॉक्टर को दोबारा कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा जो तरीका पेशेंट यूज़ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग। ये टाइट स्टॉकिंग्स आती हैं जो कि पेशेंट अपने पैरों पे लगा सकता है, और इससे भी हमें स्वेलिंग हेल्प करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो ये बेसिक मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है इसको हम बोलते हैं एडिमा या स्वेलिंग। थैंक यू।